लेक्चर देगा। चलो हेडिंग डालो, विस्थापन सदिश है। विस्थापन सदिश, इससे पहले क्या करवाया हमने? स्थिति सदिश। जब कोई कण एक्स वाई तल में गति करे तो स्थिति सदिश क्या हुए? आर बराबर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, जो कि एक्स क्या है आई कैप को गुणांक और वाई क्या है जे कैप को गुणांक। तो इसी प्रकार यहाँ जी का आ जाएगा आर बराबर लिख दो यहाँ जी के डेल्टा आर बराबर होगा, तो यदि डेल्टा आर बराबर होगा तुम्हारा डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस के डेल्टा वाई स्क्वायर। एक्स यानी या का अंतर एक्स अक्ष पे, दूरियों का अंतर, और वाई अक्ष पे वाई का अंतर। तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा आर बराबर हो जाएगा तुम्हारा, लिखा रहोगे ना बाहर तो आप रिलीज करके लिख दोगे x2 माइनस के x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस के y1 का स्क्वायर। ये तुमने सुनी भी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हुए ना हुए। हाँ हेडिंग वेडिंग कुछ ना, वैसे कल ग्राफ से बनवा दिया हो ना, वैसे उसमें समझिए दो स्थिति सदिश वहां जी गए। अब देखो यहाँ जी का क्या आ जाएगा, जैसे हम तो यहाँ जी का क्या आ जाएगा डेल्टा वाई, और यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ का अंतर डेल्टा एक्स, जिनको स्थिति सदिश के बीच का जो कोण होगा आर वेक्टर डेल्टा आर जो होगा तुम्हारे यहाँ पर वो क्या आ जाएगा पी बिंदु पे डेल्टा एक्स कॉमा डेल्टा वाई। ठीक है, कुछ हेडिंग वेडिंग ना, हेडिंग तो तुम्हारी अब आ रही है वैसे। बाकी वैसे ये वेग सदिश मैंने करवा दिया हो, तो मैं तोड़ भी करवा दिया हो, बाकी मैं उनको अंतर है थोड़ा थोड़ा सा बस दिशा को तात्क्षणिक भी करवा दिए। इनके व्यंजक न लिख लो तुम पर, विस्थापन में लिफान का विस्थापन करवा दिया तुम पिछले चैप्टर में। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यदि तुमसे वेग सदिश पूछा लगा तो क्या हो जाएगा हाँ जी का, यहाँ देखो यहाँ वेग सदिश, वेग सदिश क्या है जाएगा वेग सदिश वेलोसिटी वेक्टर, वेग सदिश क्या हुआ विस्थापन बटे समय, तो विस्थापन क्या यहाँ थे डेल्टा आर और समय कितना हो जाएगा डेल्टा टी। समय में चले गए विस्थापन को ही वेलोसिटी वेक्टर। हाँ मतलब वही चीज है एकदम सदिश लगा। हाँ हाँ वैसे वैसे तो परिभाषा में कोई दे रखी जो हम दे रखी है। हाँ और का तो चले गए किसी एक समय में चले गए विस्थापन को ही वेग कहते हैं। सही है ना। एवरेज वेलोसिटी बोल देंगे एवी। एवरेज वेलोसिटी औसत वेग, हाँ सो औसत वेग की बात एक ही है, औसत वेग डेल्टा वाई डेल्टा टी। यार रिलीज करके भी लिख सको तुम यार और भी, हाँ मतलब और इन्हें तोड़ के जैसे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी या के साथ आई कैप आ जाएगा और प्लस के डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी इसके साथ क्या आ जाएगा
जे कैप। जैसे वो हमें पहले ने बताई, वाई एक्स पे क्या हुआ है जे कैप, एक्स एक्स पे आई कैप, उस हिसाब से। एक्स एक्स पे क्या हुआ है, एक्स एक्स पे आई कैप और वाई एक्स पे जे कैप। तो ऐसे यहाँ तोड़ लेंगे इन्हें। डेल्टा आर कितना होगा, डेल्टा आर एक्स पहले एक्स के लिए तो बटे टी, और वाई के लिए वाई के लिए बटे टी। समय ना आएगा नीचे, विस्थापन बटे समय। तो पहली स्थिति में यहाँ एक्स एक्स हो, दूसरी स्थिति में यहाँ वाई हो, तो दोनों के लिए अलग अलग नहीं जाएगा। फिर यहाँ रख दे, या फिर या और भी लिख सके डेल्टा यू एक्स आई अपॉन डेल्टा वी एक्स। ये भी क्या है, वेग ही तो आ गया जी के। एक्स डेल्टा एक्स क्या विस्थापन, और डेल्टा वाई विस्थापन बटे समय, ये भी विस्थापन। तो यहाँ ऐसा भी लिख सको यू एक्स आई कैप प्लस के यू वाई जे कैप। अब भी बात एक ही है। या मैं और तो अब तुम हेडिंग डालो हमारे प्रक्षेप्य गति, ये है। बाकी ये तो तुम्हारा सब पढ़ो हुआ पीछे। प्रक्षेप्य गति चल मैं की तो है ना, फिर कहीं भी पीछे करवा ले थोड़ी सी मिनट है। चलो ये है गए। हेडिंग डालो प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति देखो, प्रक्षेप्य गति होगा क्या है, जब किसी चीज को एंगल बनाकर फेंका जाए, जैसे एक्स वाई कोई तल है ये, और यहाँ किसी तल को, मतलब तल पे बता रहा हूँ मैं, यहाँ में सब कुछ बता दूंगा इन जगह। किसी वस्तु को जब फेंको जाए एंगल बनाकर, और पुनः फिर वो पृथ्वी पर वापस आ, तो जो जो गति करे वो क्या होगा, परवलयकार गति होगा, जिसे हम क्या बोले प्रक्षेप्य गति होगा। जैसे कोई गेंद को फेंकना, ठीक, या बल्ले के द्वारा छक्का लगना, ये क्या सभी प्रक्षेप्य गति है। ऊपर जाएगी, किसी बॉटम पॉइंट यहाँ होगा, यहाँ का मैक्सिमम पॉइंट ऊंचाई, मैक्सिमम पॉइंट के बाद फिर नीचे आएगी वो वस्तु, तो वही क्या होगा, प्रक्षेप्य गति होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रक्षेप्य गति। ना यहाँ तक अब जरूरी थोड़ी है 45 को बना, 45 को तो यहाँ बने वो 45 को। तो कहने का मतलब किसी कर्ण द्वारा परवलयकार वृत्त पर, परवलयकार पथ पर चली गई दूरी कर्ण द्वारा क्या कहलावे, प्रक्षेप्य गति कहलावे। ठीक है ना, लिख लो या मेरा परिभाषा सी है। हाँ, जब किसी वस्तु को एक बार एक बार बल लगाकर थीटा कोण पर फेंक दिया जाता है, थीटा कोण पर फेंक दिया जाता है,
फेंक दिया जाता है तो ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। गति कहते हैं तो ऐसी गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तथा प्रक्षेप्य गति का पथ परवलयाकार होता है। पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप्य गति का पथ जो होवे, जिस पथ पे वो तय करेगी तो वो क्या हो, परवलयाकार। ठीक है, ये यहाँ क्या दर्शाएगा, प्रक्षेप्य वेग, प्रक्षेप्य वेग। ये क्या हो जाएगा, प्रक्षेप्य बिंदु, प्रक्षेप्य बिंदु। और ये क्या है जाएगा यहाँ, थीटा कोण, प्रक्षेप्य कोण। जब किसी वस्तु को एक बार कथित बदलाव है, थीटा कोण है बताता है। प्रक्षेप्य गति कहलाता है कोण। ठीक है, और ये क्या हो गया कि मैक्सिमम ऊंचाई, और ये क्या होगा, टारगेट पॉइंट होगा यहाँ जी। देखो ये क्या होगा, मैक्सिमम ऊंचाई यहाँ जी, कारण कि कोई ना कोई तो मैक्सिमम ऊंचाई होगी। मैक्सिमम ऊंचाई पर जाने के बाद वो फिर वापस नीचे को आएगा, तो ये क्या है जाएगा यहाँ की मैक्सिमम ऊंचाई, यानी अधिकतम ऊंचाई। लेकिन परवलयाकार में यहाँ वेग नॉट इक्वल टू 0, यहाँ वेग 0 ना होगा ना। अधिकतम ऊंचाई पर जाकर वो वस्तु रुकेगी ना, तुरंत नीचे को आ जाएगी, तो वहां वस्तु को वेग शून्य न होगा। हाँ जी, परवलयाकार पर कभी भी वस्तु को अंतिम वेग क्या होगा, शून्य नहीं होता है। ठीक है, हाँ हाँ, थोड़ा बहुत रुकने के बाद फिर वापस आएगी। यहाँ क्या सीधी यूं करके नीचे को आएगी। हाँ जी, तो वहां को वेग का अंतिम वेग कहाँ होगा, जब यहाँ बॉटम पॉइंट पे नीचे आएगी वस्तु, यहाँ वेग 0 हो जाएगा। और जहां तक यहाँ तक क्या हो गया, ये प्रक्षेप्य पथ जो चली गई दूरी है, तो ये क्या बोलेंगे यार, अधिकतम रेंज कितनी है, या कि पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप बोल देंगे परास। और ये क्या होगा, परवलयाकार पथ यानी प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य पथ, प्रक्षेप्य पथ जो जिस पथ के अनुसार गति करिए करना, ये प्रक्षेप्य पथ। ये हो गया तुम्हारा u sin थीटा, या आप बाद में समझिए इन्हें, क्या बोले u cos थीटा है। अधिकतम ऊंचाई, जैसे किसी वस्तु फेंकोगे तुम, जैसे यही वस्तु फेंकने लगे तो एक अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी, वहां के बाद फिर वापस आएगी, तो वह अधिकतम ऊंचाई h बोल दे, हाई h मैक्सिमम। ठीक है, या कोई क्षैतिज तल जो होगा वो क्या होगा, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर तल क्या होगा यहाँ जी, ऊर्ध्वाधर तल u sin थीटा। ठीक है, u sin थीटा। ये क्या होगी, मैक्सिमम ऊंचाई होगी h, अधिकतम ऊंचाई यहाँ दी गई। ये तो अधिकतम ऊंचाई है जाएगी। ये क्या है जाएगा, उड्डयन काल। यही मैं बता दूं सब, उड्डयन काल देखो जितने समय में वस्तु ऊपर रहेगी यानी हवा में, तो वह बोले उड्डयन काल वस्तु को। हाँ, ये क्या है, उड्डयन काल।
वस्तु का उड्डयन काल। उड्डयन काल चलो बाद में बताएंगे, या उतार लो वैसे तुम पहले कर लिया जो। प्रक्षेप बिंदु जहां पे वस्तु फेंकी जा रही है वो है जाएगा प्रक्षेप बिंदु। और ये क्या, जिस एंगल पर फेंकोगे प्रक्षेप पे कोण, और वस्तु को वेग होगा कुछ, बात प्रक्षेप पे वेग बोलेंगे। और जहां जगह आ जाएगी, मान चलो वस्तु कहाँ जाएगी, करीब यहाँ आएगी, या हिसाब से ये क्या होगा, टारगेट पॉइंट। टारगेट पॉइंट ठीक है। इन्हें एक एक सीक्वेंस में लिख लियो। थीटा थीटा क्या है जाएगा यहाँ जी, थीटा है जाएगा तुम्हारा प्रक्षेप्य कोण, प्रक्षेप्य कोण। उसके बाद है जाएगा तुम्हारा यू, क्या है जाएगा यू, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। उसके बाद है तुम्हारा जी, जी तो गुरुत्व त्वरण है जाएगा, जो वस्तु जब नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी, तो ये जी क्या है जाएगा, गुरुत्व त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। फिर उसके बाद है तुम्हारा टी, टी क्या है जाएगा हाँ जी, उड्डयन काल या चढ़ाव या उतराव, चढ़ाव या उतराव, 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 उतराव काल। जब कोई वस्तु मान चल टी है जी का मान लिया ये, हाँ ये वस्तु जितने समय में ऊपर ऊपर रहेगी तो वह क्या होगा, टी बोलेंगे भाई, ठीक है ना। टारगेट पॉइंट जहां वस्तु नीचे बॉटम पॉइंट पर आएगी। उसके बाद एच मैक्सिमम ऊंचाई है जाएगी, एच क्या है जाएगी, मैक्सिमम ऊंचाई कण की, यानी कितनी वस्तु कितनी ऊंचाई तक जाएगा बस कण, और उसके बाद जब नीचे आएगा तो वो मैक्सिमम ऊंचाई बोलेंगे उसे। और उसके बाद आर क्या है जाएगी, रेंज, आर क्या है जाएगा, परास, जिसे बोलेंगे रेंज, ठीक है। रेंज कैसे, देखो एक वस्तु, या हम बता देखो यहाँ देखो, एक वस्तु जिस पॉइंट तक फेंकी गई और अधिकतम कितनी दूरी वो तय करेगी, तो पृथ्वी पे जो बाकी रेंज है वो कितने तक कितनी दूरी तय करेगी, ये वाली रेंज ये कहलाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी उसकी, टारगेट। हाँ, और टी उड्डयन काल है ही जाएगा यहाँ जगह, उतराव चढ़ाव को टाइम है को। कैपिटल टी क्या है जाएगा यहाँ जगह, उड्डयन काल, उड्डयन काल। ये स्मॉल टी पर तो क्या है, एक तो चढ़ाव कितने समय में ऊपर बॉटम पॉइंट पे, उसके बाद कितने समय में नीचे आएगी वहां पे। बड़ोटी अब बताएंगे ना, एक एक करके बताऊंगा मैं सब है। यानी कोई वस्तु जब फेंकी जाए किसी अधिकतम पॉइंट पे जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, नीचे आने को उतराव चढ़ाव, ये तो क्या आ जाएगा, चढ़ाव काल इधर से, उधर से क्या आ जाएगा, उतराव काल, ठीक। और एक टाइम वो होगा जो दोनों वस्तु क्या होगी, ऊपर ही हवा में होगी, तो उसे बोलेंगे उड्डयन काल, उड़ यानी उड़ना, ठीक है। और उसके बाद ये प्रक्षेपण कोण है जाएगा, जिस कोण पे वस्तु फेंकी जाएगी, जिस कोण पर, और जहां वस्तु गिरेगी वो क्या जाएगा, टारगेट पॉइंट, ठीक। उसके बाद ये प्रक्षेप्य पथ होगा, जिस पथ पे वो गति करेगा कौन, और ये किसी वेग से जब वस्तु फेंकी जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य वेग, ठीक है। और यहाँ को जो क्षैतिज घटक क्या हुआ, इन्हें लिख दिए क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक क्या हुआ इसका, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक क्या आ जाएगा, u sin थीटा, ठीक है। क्षैतिज घटक जैसा उसमें सदिश सदिश में बताए ना, ऐसा ही है। उसके बाद अब तुम सीधे चलो
पलट गई यहाँ। टी कहाँ पर है? टी यहाँ पे, यहाँ पे। ये वस्तु जितने टाइम ये ऊपर रहेगी वो कैपिटल टी रहेगा यहाँ जी। अच्छा, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल। एक तो ये या तुम कैपिटल टी मान लो इस अच्छा, और ये क्या है जाएगा, ये तो उतराव चढ़ाव है जाएगा, ये चढ़ाव काल, और ये यहाँ क्या है जाएगा, उतराव काल। डेल काल। तो या मान लियो यू वाई से नीचे की तरफ यू एक्स तो मान लिया। ठीक है बेटा भैया, अब देखो हेडिंग डालो परास क्या होगा इसमें, अलग अलग करके बताए दें परास। उसके बाद क्या बता देंगे, उड्डयन काल। उसके बाद क्या बता देंगे, मैक्सिमम ऊंचाई बिंदु की। परास जा रहे हैं। तेरे अनुसार चलेंगे। तो बाद में तेरे अनुसार में चले गाड़ में वाला हटा ले। प्रक्षेप्य गति। हेडिंग डालो परास। रेंज क्या होगा, भूमि के जिस बिंदु से वस्तु फेंकी गई और तथा अधिकतम जिस बिंदु पर वस्तु गिरेगी, तो उस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, परास कहेंगे, जो अधिकतम दूरी होगी। जैसे यहाँ जगह तो कोई कण फेंको यहाँ से यहाँ तक, तो करीब यहाँ आ जाएगी वस्तु, तो यहाँ से और यहाँ तक कितनी रेंज है उसकी, ये क्या हो गए, ये आर हो गए। ठीक है, तो यहाँ में लिख लो, प्रक्षेप्य के दौरान भूमि पर तय की गई दूरी को परास कहते हैं। प्रक्षेप्य के दौरान भूमि पर तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, परास कहते हैं। ये होगा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। प्रक्षेप्य के दौरान, प्रक्षेप्य गति के दौरान, प्रक्षेप्य गति के दौरान भूमि पर तय की गई दूरी को परास या रेंज कहते हैं। तय की गई दूरी को परास या रेंज कहते हैं। तय की दूरी को परास या रेंज कहते हैं। परास या रेंज कहते हैं। सूत्र बना है। हाँ, ये हो गया तुम्हारा रेंज, जो हो गया आर बराबर होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, ये क्या होगा रेंज, और यहाँ पे रेंज लिखा रहे हो। देखो अब क्वेश्चन लिखो तुम। अरे आप आए हैं। हाँ या उतार लो, ये तो वेग है जाएगा। ये 4 है भैया जी, भैया जी 4 है नीचे, 4 स्क्वायर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये ऊर्ध्वाधर तल क्या होगा, यू साइन थीटा, और ये क्या होगा यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा। ठीक है, जी किसी गुरुत्वाकर्षण जब फेंको वस्तु आएगी तो वहाँ जी काम करेगा। हाँ 10 या 9.8 क्वेश्चन के अनुसार लिखो। क्वेश्चन लिखो, एक भाला को एक भाला को 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो वह कितनी दूरी जाकर पृथ्वी पर गिरेगा। तो वह कितनी दूरी जाकर पृथ्वी पर गिरेगा।
भैया कितनों रूट 3/2 पता ना कितना। क्या बता देंगे, एक ही सी ऊपर दे दो, क्या बता दो 180 रोटी हम्म 180 रोटी हाँ सही है। मीटर दो प्रति सेकंड स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड मीटर खाली मीटर ही तो आएगा, दूरी पूछिए ना, रेंज अधिकतम। देखो यहाँ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोली, कोई वस्तु, देखो यहाँ कोई वस्तु को जो वेग है, प्रारंभ वेग कितना है यहाँ जगह u बराबर 60 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। उसके बाद क्या, कोई वस्तु फेंकी जाती है तो क्या ज्ञात करना हो, रेंज ज्ञात करनी है, r बराबर क्या, तो r बराबर तुम्हें पता ही है, r बराबर u स्क्वायर साइन के अंश के कोण पर फेंकी जा रही है वस्तु, कितने 30 अंश के कोण पर, तो 2 थीटा अपॉन कितना हो जाएगा g, तो ये कितना g तो अपनी दौड़ते रख लोगे यहाँ जी, क्योंकि 60 ही होगा, 60 गुणा 60 लिख सकें, u को मतलब 60, तो 60 को वर्ग 60 गुणा 60 इंटू में साइन 2 थीटा कीजिए कितना हो जाएगा, गुणा में 30 अंश, अब बटे जी कितना 10 रख लो, 1 0 तो 1 0, 6 6 36 360 गुणा में साइन 60, साइन 60 है जाएगा, साइन 60 को मान कितना हो गए, साइन 60 को मान √3/2, तो 2 ते कई बार 18, तो कितना हो जाएगा 180 √3 मीटर, यही आंसर है। आई समझ में आई। यदि क्वेश्चन में ये पूछता अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम रेंज क्या होगी, तो अधिकतम वस्तु की जो रेंज है ना, अधिकतम दूरी कब तय करे, जब किसी वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंका जाएगा, यू, हाँ 60 गुणा 60, यू स्क्वायर को मतलब क्या हुआ, वही चीज की 2 बार गुणा, ठीक है। हाँ बाकी सबसे ज्यादा रेंज लिखा रहा तब थीटा ना देता 45 लगा देंगे, थीटा 45 लगेगा वहां पर। देखो क्वेश्चन में यदि कहते तो अधिकतम, अभी क्वेश्चन में क्या बोली, खाली कितनी दूरी तय करेगा, यदि क्वेश्चन में बोल देता अधिकतम दूरी, तो अधिकतम दूरी के लिए जो फॉर्मूला होगा आर मैक्सिमम के लिए, आर मैक्सिमम जो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम के लिए थीटा क्या होगा 45 अंश के कोण पर, हमेशा जब कोई भी खिलाड़ी यदि 45 अंश के कोण पर बनाएगा, सबसे दूर वस्तु जाएगी वहां जगह, 45 अंश कोण बनाकर जब किसी वस्तु को फेंको जावे तो सबसे अधिकतम दूरी तय करे 45 अंश के कोण पर, ये पूछ लिए हो जावे, तो थीटा बराबर 45 रखोगे तो यू स्क्वायर साइन 2 गुणा थीटा का मान कितना 45, ठीक, अपन जी चल रही है, तो यू स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा साइन 90 अपॉन जी, और साइन 90 का मान कितना होगा 1, तो यू स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, तो यह डायरेक्ट यूज कर सके आर मैक्सिमम के लिए, आर मैक्सिमम पूछे तो डायरेक्ट यू स्क्वायर अपॉन जी कर देंगे, वहां थीटा को मतलब ना, ठीक है ना। वर्क करके 10 पे काट दो, और देखो अगला क्वेश्चन लिखो यही के ऊपर, तुम्हारे किताब में भी होंगे क्वेश्चन तो, है गए क्वेश्चन लिखो, एक भाला को 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अरे नीरज चोपड़ा को भालो ना देखो, लिखो
एक भाला को 12 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है। 45 अंश के कोण पर 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है। 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है। लाइट भाग गई का। ठीक है, करेंगे तो कितना आगा। तो अधिकतम यानी रेंज ज्ञात कीजिए। वस्तु की क्या ज्ञात करनी है? रेंज ज्ञात कीजिए। 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो भाला की रेंज ज्ञात कीजिए। आ गई पक्का? चौदह पॉइंट चार। यानी प्रक्षेप्य गति के दौरान जब किसी वस्तु को फेंका जाता है तो पृथ्वी पर तय की गई कुल दूरी को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। आर बराबर यूज कर साइन 2 थीटा अपॉन जी। जब वो मैक्सिमम पूछे तो थीटा बराबर 45 आ जाएगा, सीधे 45 रखेंगे यहाँ। अब 45 रखने के बाद जो मानो ना रख दो, तो 45 रखने सीधे 45 अंश बोलिए तो 45 अंश के लिए रेंज ये हो गए तो सीधे रख दो यू प्रारंभिक वेग कितना 12 को वर्ग कितना हो जाए 12 गुणा 12 अपॉन जी कितना 10 तो 12 144 144 10 को भाग दे 1 पॉइंट बाद लग गया तो कितना है 14.4 मीटर। यही आंसर है। प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति। अब हेडिंग डालो तुम उड्डयन काल। देखो उड्डयन काल क्या हुआ है, ये सब रफ कर देना। इंग्लिश में टेंस के काल यानी कि ब्लाइंड टाइम काल काल माने समय ना कि टेंस दूसरों के फ्यूचर टेंस से अपन करते हैं। टेंस भी क्या हुआ वही तो हुआ टेंस मतलब काल, काल मतलब समय। टेंस समय ही तो है। बालक वही में घबरा जाओ काल कौन सा काल। देखो यहाँ अब डालो हेडिंग उड्डयन काल। उड्डयन काल क्या हुआ? प्रक्षेप्य गति के दौरान जो वस्तु जितनी अधिकतम समय के लिए हवा में रहेगी उसे क्या बोले? उड्डयन काल बोले। तुम्हें नाम से भी स्पष्ट ठहरा होगा उड्डयन काल यानी उड्डयन समय। ठीक, जब कोई प्रक्षेप्य गति के दौरान जो वस्तु जितनी देर किस में रहेगी? हवा में रहेगी। क्या रहेगी? हवा में, यानी कितनी भी देर, जितनी भी देर रहे। तो उड्डयन काल क्या है जाएगा यहाँ जी के? टी। यानी किस प्रक्षेप्य गति के दौरान जब कोई वस्तु जितने समय हवा में रहेगी उसे क्या बोले? उड्डयन काल बोला। उड्डयन काल बराबर हो गया टी से दर्शाया, टी बराबर हो गया 2u साइन थीटा अपॉन क्या हो गया जी। ये क्या हो गया? उड्डयन काल। क्या हुआ? 2u साइन थीटा अपॉन जी। लिखो प्रक्षेप्य गति के दौरान टी है टी ले। प्रक्षेप्य गति के दौरान कोई वस्तु जितनी देर हवा में, कोई वस्तु जितनी देर हवा में या जितने समय हवा में रहती है जितनी देर
हवा में रहती है उस समय को उस वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। उस समय को उस वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। वस्तु का उड्डयन काल कहते हैं। T बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। निकल आया? जमीन के अंदर धरातल के निकाले जाते हैं। पदार्थ धरातल के अंदर से खोद कर निकाले जाते हैं। और लिख लिए ये क्वेश्चन लिखो अगर टी प्रत्येक खनिज अयस्क बन सकता है पर प्रत्येक अयस्क खनिज नहीं बन सकता, है ना? अयस्क धातु बन सकता है। ये कर लिए तुमने? क्वेश्चन लिखो तो बहुत जल्दी। एक तोप के गोले को एक तोप के गोले को 30 अंश के कोण पर एक तोप के गोले को 30 अंश के कोण पर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो कितनी देर बाद वह पृथ्वी पर गिरेगा? कितनी देर बाद का मतलब वह कितनी देर तक ऊपर रहेगा वस्तु के, तो वह कितनी देर बाद पृथ्वी पर गिरेगा? 6 सेकंड बाद। सही है। एक बात बताओ, ये कैसे पता चलेगा कि क्या सूत्र है उनका, सूत्र न उड्डयन काल को क्या बताया? टी बराबर 2u sin थीटा अपॉन जी। हाँ, पेपर में वो क्वेश्चन तो कैसे पता चलेगा कि आप सूत्र एक ऊपर बाकी लैंग्वेज समझो ना, क्वेश्चन में क्या कह रहे हो? कितनी देर बाद पृथ्वी पर, बाद का मतलब वो कितने टाइम वस्तु हवा में रही, तो वो ज्ञात करवा रहे हो यहाँ जी के। फेंका जाता है। हाँ, फेंका जाता है। कितने समय बाद धरती पर गिरा? हाँ, कितने समय बाद वह पृथ्वी पर गिरेगा? यदि क्वेश्चन में ये पूछ लगा अधिकतम टाइम बताइए, तो अधिकतम टाइम के लिए वस्तु अधिकतम कब दूरी तक रह सके, जब किसी वस्तु 90 डिग्री तक फेंको जावे तो उतने समय बाद गिरेगी, उतना ही टाइम अधिक लेगी। तो यदि अधिकतम पूछे टी मैक्सिमम, क्या पूछे? टी मैक्सिमम पूछे तो 2u sin थीटा अपॉन क्या जी, और थीटा के लिए क्या यूज होगा यहाँ फिर? 90 डिग्री। 90 डिग्री वस्तु अधिकतम कब गिरेगी? जब सीधी फेंक जाओ, जब नीचे ज्यादा ऊंचाई जाएगी, ठीक है ना। और यदि प्रक्षेपक गति पर फेंकी जाए तो वस्तु अधिकतम दूरी तय करी जाएगी वहां जी के। तो ये कितना हो जाएगा? 2u sin थीटा का मान कितना? 90। साइन 90 का मान कितना होगा? 1। बस साइन 90 बटे जी, साइन 90 का मान कितना होगा? 1। तो 2u बटे कितना हो जाएगा जी? जब यानी अधिकतम उड्डयन काल कब हो सका? जितनी वस्तु ऊंची फेंकी जाएगा उतना ही तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर, यही तो होगा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री रख दोगे तो 2u अपॉन जी रख दोगे डायरेक्टली।
ये होंगे अभी, टेंशन काहे को लेते हो। भैया तो बादल के साथ कर रहे हैं उड्डयन काल बता दियो ना, उड्डयन काल। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो मैक्सिमम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई है। हाँ अधिकतम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई क्या हो गए? मैक्सिमम हाइट, महत्तम ऊंचाई, जब कोई कण देखो कोई वस्तु फेंकेगो तो अलग अलग दूरी ऊंचाई तय करे। देखो जब वस्तु यहाँ आई तो यहाँ कुछ ऊंचाई होगी, जब वस्तु यहाँ पहुंची होगी यहाँ कुछ ऊंचाई होगी, जब वस्तु यहाँ पहुंची होगी यहाँ कुछ अलग ऊंचाई होगी, जब वस्तु यहाँ पहुंची होगी यहाँ कुछ ऊंचाई होगी, और जब वस्तु यहाँ पहुंची होगी यहाँ कुछ। तो कहने का मतलब पृथ्वी पर गति के दौरान कण विभिन्न प्रकार की ऊंचाइयां तय करता है, यानी विभिन्न प्रकार की ऊंचाई में स्थिति के अनुसार जैसे जैसे कण बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी ऊंचाई। तो विभिन्न ऊंचाइयों में से सबसे अधिकतम ऊंचाई को क्या कहते हैं? महत्तम ऊंचाई कहते हैं। मान चलो बॉटम पॉइंट पे यहाँ आ गया अधिकतम, तो ये क्या है जाएगी कि अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी। ये क्या है जाएगी? अधिकतम ऊंचाई। तो वह बिंदु जहां से कण की अधिकतम ऊंचाई हो वह क्या बोला है? महत्तम ऊंचाई बोले। तो लिखो हमें प्रक्षेप्य गति के दौरान, प्रक्षेप्य गति के दौरान वस्तु विभिन्न ऊंचाई पर गति करती है, विभिन्न ऊंचाइयों पर गति करती है। प्रक्षेप्य गति के दौरान वस्तु विभिन्न ऊंचाइयों पर गति करती है। ऊंचाइयों पर गति करती है। ऊंचाइयों पर गति करती है। इन सभी में अधिकतम ऊंचाई को, इन सभी में अधिकतम ऊंचाई को महत्तम ऊंचाई कहते हैं। एच मैक्सिमम बराबर क्या है जाएगा? एच है जाएगा तुम्हारा एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, अपॉन 2g। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं हम। ठीक है। एच मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तुम्हारी कुछ गलत बात ना, कुछ सही बात है, तुम चलो सही है। तुम्हारी नजर में सदा गलत रहेगी। मेरे मन पसंद की लिखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन बोले देखो, एक वस्तु को 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
एक वस्तु को 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है। 30 मीटर प्रति सेकंड हाँ, एक वस्तु को 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है, तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा? पहले हम क्वेश्चन को पूरा उतारते हैं, फिर हम रखते हैं HM। ठीक है। किसी वस्तु को 120 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 30 अंश के कोण पर फेंका जाता है, तो वह अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा? सही है। सही है। हाँ, 762 773 और एक आपको 1/4 है, तो हमने बात कर दी है 180। बात नहीं हो यार पूरी क्लास में कितना आ रहा है? 180 तेने 30 अंश को sin थीटा को मान sin 30 को मान 11/4 देखो यहाँ जी के देखो, सबसे पहले एच मैक्सिमम कितने वेग से जा रही है? 120, तो 120 यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर यानी 2 बार 120 बार गुणा साइन थीटा का मान थीटा 30 अंश, तो साइन 30 और यहाँ पे क्या चल लो स्क्वायर अपॉन कितने चल लो 2 गुणा जी को मान क्या रख देंगे 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो 12 या यूं ही रखो अभी, या 0 तो 1 0 काट दो और 2 तो कई बार 6 बार काट दे, तो गुणा में कितना आ जाएगा 6, यही बचो। और गुणा में साइन 30 को मान 1/2 ही तो हो, और उस पर क्या चल रहा वर्ग, वर्ग को मतलब 2 बार कर देंगे, तो 2 तो क्या 3 बार और 2 तो ये कई बार 60 बार, 6 तिया 18, 180 मीटर ऊंचाई पर जाएगी वस्तु अधिकतम। ठीक है, अब हेडिंग डालो चढ़ान काल और उत्तरायण काल, यानी जब वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाएगा वहां टाइम क्या होगा, और जब वस्तु को नीचे की तरफ फेंका जाएगा वहां टाइम क्या होगा। हाँ, चढ़ाव उतराव काल, चढ़ान काल व उत्तरायण काल लिखो, इसे मिटा दें। देखो यहीं जी कर दें, वस्तु को देखो यहाँ टाइम क्या होगा, और वस्तु को जब नीचे की तरफ आएगी यहाँ क्या है, तो ये क्या हो जाएगा उत्तरायण चढ़ान काल व उत्तरायण काल। चढ़ान काल व उत्तरायण काल। चढ़ान काल उत्तरायण काल, जब किसी वस्तु को जिस टाइम फेंका जाता है तो वो क्या है उत्तरायण काल, और जब वस्तु नीचे की तरफ आते तो वो क्या है उत्तरायण काल हो गए। तो वैसे क्या कहें चढ़ान और उत्तरायण होगा, ये होगा टी बराबर यू साइन थीटा अपॉन जे। के दौरान जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो हाँ चढ़ान काल कहते हैं, जब वस्तु नीचे की ओर आती है तो उसे उत्तरायण काल कहते हैं भाई। यही है, और क्या है, लिख लो यहाँ में। चढ़ने या उतरने में लगे समय को, चढ़ने या उतरने यानी किसी वस्तु को चढ़ने या उतरने में लगे समय को चढ़ान काल या उत्तरायण काल कहते हैं। चढ़ने व उतरने में लगे समय को चढ़ाव काल या उतराव काल कहते हैं। उतरने में छब्बाऊ किताब है, उतरने में लगे समय को, चढ़ने या उतरने में लगे समय को क्या कहते हैं, चढ़ान काल या उत्तरायण काल।
कहते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखो अब। यार बात दौड़ देखो, ये तो बच्चा है ना 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 भैया, इसको शराब वराब मत दे देना। ये पीछे उससे देखो किसी वस्तु को, यार बता लेंगे। अच्छा यार उतार रहे हो, आयु के चीज नहीं है मैं। तो लेकिन वो बताओ, ये तो पहले दर्शा रहा को लो, यहाँ मत देखो। अच्छा तू ये तो मॉडल भी उतार रहे हो कि सब के सब ना भाई हमारी तरह ना सही पे कॉस्ट का भी हमारा तो हुई ना साइन थीटा है। वे की बोलो यार। शुरू दे, किसी वस्तु को चढ़ने या उतरने में लगे समय को, अरे यार क्या कह रहे हो? और सवाल कह रहा हूँ। ये लिख ली परिभाषा तुमने, लिखो तो फिर। जब किसी वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 60 अंश के कोण पर फेंकी जाती है, तो उसका चढ़ान काल व उतरान काल ज्ञात कीजिए। 60 अंश के कोण पर फेंकी जाती है तो उस वस्तु का चढ़ान काल व उतरान काल ज्ञात कीजिए। पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ भैया सही है, फिर आगे सभी को क्या, कै मीटर प्रति सेकंड के वेग से 20, कैंस के कोण पर 60, साइन 60 को मान कितना हो गए √3/2। अब बटे जी कितना आ जाएगा 10 तो 1 बार 2 बार और 2 तो ये देखो कैंसिल, कितना आ जाएगा √3। क्या आएगा ये चार उतरान काल आ जाएगा। ठीक है ना, बाकी और मिक्सचर या के सवाल कल करवा देंगे। अब यहाँ में अब जो सवाल आएंगे, अब तो ये कते अलग अलग करवा दिए टॉपिक वाइज। अब क्या जाएंगे एक जगह बोल दे जाए क्वेश्चन, वहां में तो तीनों चीज पूछ सके तुमसे, 2 पूछ सके या एक दूसरे से संबंधित पूछ सके। कह दो किसी वस्तु का चढ़ान काल, सॉरी किसी वस्तु का उड्डयन काल उसके परास का 4 गुना है, या उसके क्या बोल देगो अधिकतम ऊंचाई का 2 गुना है, तो तब वह स्थिति में क्या होगा भाई। ये और बदलेंगे क्वेश्चन।